नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रामदास मलिक जी, जो कि सह संयोजक हैं व्यापार प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश भाजपा से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। जैसे रामदास मलिक जी को राजस्थान की प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी है और वहाँ पे क्या हालात है राजस्थान के, उस चर्चा पे बात करेंगे आज रामदास मलिक जी से। स्वागत है रामदास जी आपका। धन्यवाद। सर, आप जैसे दौरा कर रहे हैं, आपने भी कुछ दिन पहले सवाई माधोपुर का भी आपने दौरा किया, तो पब्लिक वहाँ पे किस तरह से सफ़र कर रही है और क्या हालात है राजस्थान के आज? देखिए, पहले तो मैं इस सरकार के बारे में बोलना चाहता हूँ। अशोक गहलोत जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्यों प्रदेश के मुखिया वही हैं, सरकार वही चला रहे हैं। अशोक गहलोत जी का व्यवहार देखिए, उनका आचरण देखिए, ताज्जुब होता है उनका उनके व्यवहार को आज देख के। जी। युवा विरोधी हैं वो, महिला विरोधी हैं वो आप पूछेंगे क्यों, तो मैं उसका कारण बताता हूँ आपको। जब से ये सरकार आई, इनका आपस में इतने झगड़े शुरू से हो गए। युवा नेता हैं वहां के, उनसे कुछ वादे किए गए थे कांग्रेस के द्वारा, वो वादे पूरे नहीं हुए, वो गुस्सा फूटा। गहलोत जी के उनके बीच में संघर्ष शुरू हो गया, सारा समय संघर्ष में लगा। सरकार की तरफ, जनता के प्रति इन्होंने कोई अपनी जवाबदेही नहीं समझी। और सबसे बड़ी एक विशेष बात जो अपने जहन में उठती है वो ये है कि अशोक गहलोत जी ने अपने हाई कमान को भी नहीं माना। आपको याद होगा इनके झगड़े के बीच में, युवा नेता जो इनके हैं और ये हैं, इनके झगड़े के बीच के अंदर यहाँ दिल्ली से कांग्रेस ने हाई कमान से अजय माकन खड़गरे जी को भेजा था कि इनका सुलह करवाइए। ये उनसे मिले ही नहीं। पता नहीं ये कांग्रेस कैसे बर्दाश्त कर रही है इस व्यक्ति को। और इनको एक प्रस्ताव भेजा था कांग्रेस ने कि यह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए, क्योंकि ये कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, सत्ता के भूखे हैं और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, जादूगर तो हैं ही ये। उनसे भी इन्होंने मिलना नागवार समझा। अपने हाई कमान के आदेश की अवहेलना की, अपने विधायकों को लेकर अलग मीटिंग की, विधायकों को डेलीगेशन से मिलने नहीं दी गया। देखिए क्या विचित्र बात है ये। अब इन लोगों का झगड़े की वजह से प्रदेश का नाश हुआ। कांग्रेस के जो युवा नेता हैं सचिन पायलट जी को लेके हम बात करेंगे, तो उनको लेके आप क्या संदेश, क्या अपील देना चाहते हैं? अच्छे युवा नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं वो। और लेकिन एक बात मेरे जहन में उठती है, उनके पिताजी सम्मानित नेता थे देश के, बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे उनके पिताजी, जुझारू नेता थे देश के। वो दुर्भाग्यवश चले गए। उनके पुत्र को, जो युवा नेता हैं कांग्रेस के राजस्थान के अंदर, इनको कितना जलील किया गया। अशोक गहलोत जी के द्वारा कितना अपमानित किया गया। इतना अपमानित करने के बाद इस पार्टी के साथ जुड़े रहना, बने रहना अचंभे की बात है। उनको अपने पिताजी का, स्वर्गीय पिताजी का कद, मान, सम्मान, अपने पिताजी की प्रतिष्ठा को देखते हुए अब ये इतना अपमान का घूंट उन्होंने कैसे पिया और फिर बने हुए हैं। जिस पार्टी ने उन्हें धोखा दिया, जिस पार्टी में उनकी सुनाई नहीं हुई,
जिसकी वजह से उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद का पद छोड़ा, त्यागा, बलिदान किया, पद का त्याग किया। वो कैसे इस पार्टी के साथ दे रहे हैं? भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उन्होंने युवा नेता नहीं उठाया कि पेपर लीक का हुआ है, इसकी इंक्वायरी बैठाओ, क्यों नहीं बैठाई जा रही? तो अब वो कैसे इनके साथ? आज अगर उनके पिताजी की कहीं होंगे, इस घटना को देख के वो भी अशांति महसूस कर रहे होंगे। लेकिन हम भी हरियाणा कि ये इतना एक प्रतिष्ठित व्यक्ति खुद भी हैं, खुद भी उनकी अपना जो जैसे ही है, लेकिन उनका भी जनता के नज़र के अंदर उन्होंने अपनी कद को कम किया है। क्या किया है? अपने कद को कम किया है। जनता की नज़र के अंदर अपना मान सम्मान उन्होंने कम किया। जी। क्या सोच है उनके अंदर? क्या उन्हें दिख नहीं रहा कि इस पार्टी का, इस हुकूमत का, सरकार का सफाया होने वाला है? इस चीज को तो उनको मद्देनजर रखनी चाहिए ना। आप नेता दूरदर्शी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए था हमें। अब डूबता हुआ जहाज है, पता नहीं कौन सी अकलमंदी है, उसमें सवारी कर रहे हैं। अभी एक इन्होंने बयान भी आया इनका, अशोक गहलोत जी का, पीछे आया था कि सत्ता को मैं छोड़ना चाहता हूं, सत्ता मुझे नहीं छोड़ती। ऐसा बयान आया था? आया था, अब चैनल में भी चला, अखबार में भी आया है, ऑन रिकॉर्ड है जी आपके। तो अब तो जनता के पास बहुत भारी मौका है। जनता जनार्दन है, जनता भुक्तभोगी है ना। बिल्कुल। अब तो हटा ही नहीं सकता था। मगर सर कांग्रेस के ही कुछ कार्यकर्ता टूट के आए हैं, बड़े लीडर, वो भाजपा में शामिल हुए सर, तो इससे क्या लगता है कि एक तरफा लग रहा है भाजपा का इस बार जीतना चाहिए? देखिए, इनकी सरकार थी वहां पर, वो पहले टूटना चाहते थे, पहले कांग्रेस को छोड़ना चाहते थे। लेकिन जब सरकार सत्ता में होती है तो उसकी अंदर के जो विरोधी होते हैं उनके भय होता है, कहीं ये उल्टे मुकदमे ना बनवा दें, कहीं फंसा ना दें, तो वो मौके की इंतजार में रहते हैं। तो उन्होंने सही मौका उन्हें दिखा, वो आ गए इधर, उनका स्वागत है उनका। मगर अमित शाह जी का सर बयान आया था कि गहलोत सरकार वो मतलब भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार है। अब इनका भ्रष्टाचार का देखिए तो आप हैरान रह जाएंगे। जिस सरकार के अंदर 5 साल में 10 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज होना, 10 लाख से अधिक मुकदमे क्राइम के, क्या छोटी बात है क्या? 8,000 के करीब हत्याएं, कितनी? 8,000 हत्याएं हुई। महिलाओं पर अत्याचार के 2 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज हुए, महिलाओं के ऊपर 2 लाख से अधिक मुकदमे, इतना क्राइम हुआ महिलाओं के साथ। ये तो मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा क्या होगा? सरकारें चाहती है तो मुकदमा होता है, अगर नहीं चाहती तो नहीं दर्ज होता। 3 दर्जन से अधिक साधु संतों की हत्या होना। अब बताओ, ये कम है क्या? कम बात है? आज राजस्थान मैं दौरा कर रहा हूं, मैं घूम रहा हूं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर गड्ढों वाली सरकार थी रोडों के ऊपर, वैसे ही राजस्थान में गड्ढों वाली सरकार है। अब गाड़ी घुमा के देखिए ना, आप जाइए। दूसरी विचित्र बात और, कांग्रेस की सरकार ने 2004 से 2014 तक 2 लाख करोड़ रुपया दिया। कितना? 2 लाख करोड़, मात्र 2 लाख। 2014 से 2023 तक श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 8.71 लाख करोड़ दिया। कितना? 8.78 लाख करोड़। इसके अलावा 6 लाख करोड़ और दिया इन्हें कि आप रोड बनाइए, एयरपोर्ट बनाइए, रेलवे को ठीक करिए। कुछ नहीं हुआ। जल जीवन मिशन के तहत
10,180 करोड़ रुपया 2021 से लेकर 2023 तक दिया गया। कहाँ लगा पैसा? वो पैसा कहाँ गया? इतना रुपया मिलने के बाद जो आपकी सरकार होते हुए नहीं मिला आपको, तो आप सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? है क्या इनके पास? अब सवाल सर ये है, इस बार चुनाव में जनता का फिर क्या मूड है इस बार? मतलब बदलाव चाहती है इस बार, और देखा जाता है वहाँ पे हर 5 साल में राजस्थान में सरकार बदलाव जरूर होता है वहाँ पे सर। देखिए, मैं पहले मैंने शुरू में कहा है कि ये सरकार युवा विरोधी है, ये सरकार महिला विरोधी है, ये सरकार रोजगार देने में नाकामयाब है। सरकार के अंदर अब पेपर लीक, आप बताइए, एक राज्य के अंदर 1 दफा पेपर लीक, 2 दफा लीक, 3 दफा लीक, 4 दफा लीक, अरे 19 दफा पेपर लीक हुआ। क्या ये सरकार की मर्जी के खिलाफ हो सकता है? 19 दफा। आश्चर्य की बात है, सोचने की बात है, गंभीर बात है। ये राजस्थान के निवासियों को सोचना पड़ेगा इस बात को। जी। अब ये किसके विरोध हुआ? बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, माँ बाप पढ़ाते हैं, कहाँ से पैसे की व्यवस्था करते हैं। आपको पता हो, जब बच्चे पढ़ते हैं तो घर के अंदर टीवी तक नहीं चलता कि बच्चे का इम्तिहान है, बच्चे को ये किताब चाहिए। और 400 करोड़ इन्होंने उनसे शुल्क वसूल किया। कितना? 400 करोड़। अब कितने बच्चों का, जो बच्चे उस टाइम पेपर दे रहे थे, आज ओवरेज हो गए, वो उनका भविष्य खत्म। और आपको पता होना चाहिए कितने विद्यार्थियों ने, युवाओं ने आत्महत्या की राजस्थान के अंदर। राजस्थान जो ऐसा राज्य है, यहाँ शांति बनी रहती थी। कितने देवी देवताओं के वहां मंदिर हैं, कितनी आस्था है। इन्होंने क्या किया? ब्रेक लगा दी राज्य को प्रगति में। उन बहनों को क्या होगा? उन जिनके भाई पेपर देने जा रहे थे, एग्जाम देने जा रहे थे, उन बच्चियों का क्या होगा? अरे आपने क्या किया है? और मैं नहीं कह रहा, जब बात इन्हीं के युवा मंत्री ने, युवा नेता ने, इन्हीं की सरकार में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन छेड़ा राजस्थान में। ये तो पता है आपको, छेड़ा, बिल्कुल। यात्राएं निकाली, बिल्कुल। वो चिल्लाए इसकी जांच होनी चाहिए। जांच करवाएगी छोटे छोटे अधिकारियों की। बड़े मगरमच्छों को पूछा नहीं गया, बड़े मगरमच्छों को छेड़ा नहीं गया, क्योंकि इनका हाथ था ऊपर, इनका आशीर्वाद था ऊपर। जिस देश प्रदेश के मुख्यमंत्री का आशीर्वाद होगा तो क्या, कहाँ जांच होगी वहां पर? कैसी जांच होगी वहां पर? किस प्रकार की जांच होगी वहां पर? अब लाल डायरी का ले लो, एक लाल डायरी निकली, इनकी मंत्री ने, वो बताइए, एक लाल डायरी, उसमें सब इनके खुलासे, सब रुका हुआ है। अब चिल्ला रहे हैं इनका। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक काम किया है, अशोक गहलोत जी ने एक काम किया है, विज्ञापन प्रचार ज्यादा किया। अपने विज्ञापन के जरिए। पैसा कहाँ, किसका पैसा है वो? अरे जनता का पैसा। ऐसा लग रहा है आप दिल्ली में कहीं भी मोड़ पे देख लो, यानी हैदराबाद, कहीं भी आप देख लो, इनके लगे हुए हैं विज्ञापन। अरे वो विज्ञापन किस लिए? और आज बेरोजगारी की हद है, कितना युवा बेरोजगार हो चुका है, कितनी प्रतिशत बेरोजगारी वहां बढ़ चुकी है। जी। ऐसा होता है क्या? अब बताओ सर। कल मोदी सरकार कल जा रही है उदयपुर, 5 राज्यों में, जैसे कि वहाँ पे SC ST की 5 सीटें हैं, तो वहाँ पे उदयपुर पहुंच रहे हैं मोदी जी। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? SC ST कोई भी हो, हर एक संप्रदाय का आदमी, हर एक जात धर्म का व्यक्ति आज सोचने को मजबूर है कि उसके साथ वो चला गया है। मैं तो फिर उस बात को दोहरा रहा हूं, ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए। जब कांग्रेस के आदेश की अवहेलना जिस व्यक्ति ने की, एक युवाओं को बनने के लिए रुकावट तो ये बने, बनना तो मुख्यमंत्री उनको था, उस युवा नेता को बनना था ना, सचिन पायलट को। अब नाम ले रहे हैं, कोई बात नहीं, वही है, मैं इशारा कर रहा हूं। मुख्यमंत्री तो उन्हें बनना था, चुनाव से पहले मेहनत तो उन्होंने की थी। ये तो बनी बनाई खिचड़ी को बना के बैठ गए। तो इसका मतलब इसका क्या संदेश है कि युवा विरोधी हैं ये, युवा विरोधी है ना, युवा विरोधी हैं ये। तो इसका इससे बड़ा क्या होता है? जो अपने हाई कमान की व्यक्ति अवहेलना कर सकता है, हाई कमान के डेलीगेशन से मिल नहीं सकता, हाई कमान के डेलीगेशन को वापस भेज सकता है, ये तो वहां के कांग्रेसियों को सोचना चाहिए। जो इनके वोटर है उन्हें सोचना पड़ेगा कि क्यों दे इनको वोट। क्या फिर वही चाहते हैं?
आप बताइए, इतना पैसा सेंटर से गया, मोदी सरकार ने दिया, उस पैसे का क्या हुआ? हिसाब दे। अगर इनके अंदर हिम्मत है, अशोक गहलोत के अंदर, तो हिसाब रखे अपनी जल सभाओं के अंदर कि मैं ये पैसा मैंने यहाँ खर्च किया। अब ईडी को चला रहे, ईडी आ गई, ईडी भेज दी। एक और बयान मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी जी का, पिछले लोकसभा चुनाव हुए थे, इनके बेटे को टिकट दी थी इन्होंने। राहुल गांधी जी का यह बयान है कि आपने तो नाश कर दिया राजस्थान का। इन्हीं को कहा था, एक और मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, उनकी तरफ इशारा था उनका कि आपने नाश कर दिया। आप पुत्र मोह के अंदर पढ़ के सारी सीटें गवा दी, आपने प्रदेश की तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर क्या मजबूरी थी कांग्रेस की? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अब तक ढोते रहे। वहां के लोकल जो नेता है, जो कांग्रेसी हैं प्रदेश में, उनकी क्या मजबूरी थी? वो तो एक युवा नेता ने झंडा उठाया इनके बुलंद। गलत तो नहीं है ये बात? तो क्या मजबूरी थी ऐसे व्यक्ति को ढोने की? आज मैं बता रहा हूं, राजस्थान के अंदर जनता के अंदर बहुत रोष है। गड्ढों वाला प्रदेश बन गया है। तो जनता मतलब बदलाव चाहती है, तो भाजपा जनता बदलाव चाहती नहीं, जनता 25 तारीख का इंतजार कर रही है। क्या बहुत, उनकी रात दिन नींद नहीं आ रही वहां की जनता को। क्या उम्मीद रखते हैं वहाँ की जनता मतलब मोदी सरकार से कि मोदी जी जिस तरह देश के लिए काम कर रहे हैं, क्या उसी तरह राजस्थान में भी सर विकास होगा चाहिए? आप देखिए ना, पिछली दफा कितनी सीटें आई थी लोकसभा की? इनकी सरकार होते हुए तो आई थी। तो क्या जनता का जो मन नहीं था, ये आगे नहीं है। और मैं एक बात बहुत बता रहा हूँ, वो बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ आपसे। आने वाले 2024 के चुनाव प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार आ रही है। और ये बचने वाले नहीं है। ये सोच ले कि हम बच जाएंगे, जो हमने घपले किए हैं, पेपर लीक का किया है, दूसरे किए हैं, इतना रुपया गया, उसको कहाँ लगाया है, एक एक चीज का हिसाब लेगी जनता। जनता जो आदेश देने वाली है मोदी सरकार को, ये जनता का वोट के द्वारा, मत अपने मत के द्वारा मोदी जो वहाँ की प्रदेश सरकार को जिताने के बाद ये स्पष्ट, इसे आप कुछ मोदी सरकार को जनता का आदेश कहिए कि आप इन घपलेबाजों का, इन घोटालेबाजों का, इन जादूगरों का, इन सत्यानाशियों का, जिन्होंने प्रदेश का नाश किया है, इनका हिसाब लीजिए, इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठाइए। तुम्हारा लगता है इस बार मोदी सरकार तय है राजस्थान में सर? कोई नहीं रोक सकता जी, कोई नहीं रोक कैसे रोकेगा? आप देखिए किस प्रकार रोकेगा? जनता काम देखती है, जनता को काम चाहिए, जनता को बदलाव चाहिए। ना काम हुआ ना बदलाव हुआ, जनता पिसके रहेगी। अब कोई, मैं तो फिर उस बात पे आ जाता हूँ, फिर हल्की बात, पेपर लीक हल्की बात है क्या? 19 दफा पेपर लीक होना, 19 दफा घोटाला, वहां घोटाला है। इन्होंने क्या किया? इंस्टीट्यूट इनके वहां भर्ती करवाई, दाखिले करवाए, अच्छी अच्छी फीसें लेके बच्चों को दाखिले किया, उन्हें लालच दिया गया कि यहाँ आप दाखिल होइए, आप निश्चित आप उत्तीर्ण होंगे। अब इनका एक बात और देखिए, अभी बेरोजगारों को कह रहे हमने इतना रोजगार दे दिया, नियुक्ति पर प्रमाण पत्र दिया, नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जी। अरे नियुक्ति तो नहीं दी, नौकरी तो नहीं दी आपने, नियुक्त तो नहीं किया, पत्र दिया। ये क्या लव पत्र था? लव लेटर दिया आपने उन्हें? क्या लव तो नहीं किया उनसे, प्यार तो नहीं किया ना, लव लेटर दे दिया उन्हें, घूम रहे आज बेचारे। 5% इन्होंने कुल नौकरी मिली, कितनी जितना ये कह रहे हैं उतना दी, उसमें 5% भी नहीं मिली। और सबसे बड़ा धोखा किसानों के साथ हुआ। बहुत बड़ा मुद्दा। क्या धोखा बात है? 10 दिन के अंदर कर्ज माफ करेंगे, कितना? ये तो राहुल गांधी चला रहे थे पहले हर एक महीने से। हमारी सरकार आएगी राजस्थान के अंदर तो हम 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दें। कितने परसेंट का हुआ? 12% मात्र, जो हमारी उसमें। अब इन्होंने क्या किया? बाजरे का क्या रेट है वहां पर? जो सरकारी रेट जो तय है उससे 500 कम है। भाई हरियाणा में ज्यादा है, वहां कम है। तो ये क्या, ये किसानों से छलवा नहीं है, ये धोखा नहीं है, वहां धोखा है। तो किसान चुप बैठेंगे क्या? युवा चुप बैठेंगे क्या? महिला चुप बैठेंगे क्या? साधु चुप बैठेंगे क्या? कौन बेरोजगार चुप बैठेंगे क्या? उनका गुस्सा नहीं भूलेगा? कुछ नहीं कर सकते ना। यही तो उनका दिन होता है।
मत के दिन करेंगे। ये इस समय जैसे मोदी सरकार जिस तरह काम कर रही है देश हित के लिए, हर गांव देहातों में उन्होंने एक उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर पहुंचवाए, शौचालय बनाए। आज वो ये राजस्थान के हालात जो देखे जा रहे हैं जल को लेके या जो भी वहाँ की जन सुविधाओं को लेके जो वहाँ पे हो रही है, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं एक बात बताऊं आपको, सबसे ज़्यादा अगर फायदा देश में किसी प्रदेश का हुआ है, उस योजना का लाभ हुआ है, उज्ज्वल योजना का, तो वो राजस्थान का हुआ है। राजस्थान की महिला बहुत त्रस्त थी इस बात से, धुएं से। आज घर घर में सिलेंडर पहुंचा है, घर घर में कनेक्शन पहुंचा है। ये भारत सरकार मोदी जी की तो योजना थी ना। आज महिलाओं को कितना राहत है, वो क्यों नहीं देंगी सर? हाँ, हमें मत क्यों नहीं देंगी सरकार को वोट? जल जीवन मिशन के अंदर हर एक घर में जल का पहुंचना क्या छोटी बात है? ये जो आज इतने 70 सालों में नहीं हो सका, 53 वो अब कर दिखाए इतने छोटे समय के अंदर। शौचालयों का बनाना, इज्जत घर बनना, क्या ये मोदी सरकार की कम हुए हैं? क्या जनता इतनी समझदार, इतनी नासमझदार तो नहीं है कि जिस घर के अंदर भाई चूल्हा था वहाँ आज देखिए रोशनी होगी, बिजली पहुँच गई, नल पहुँच गया, पानी पहुँच गया, शौचालय पहुँच गया, तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुविधा मिली। तो उस घर का धुआं गायब किया, अंधेरे से उजाले में लाए मोदी सरकार। हर एक घर को अंधेरे से निकाल के उजाले में लाए, तो वो लोग क्यों नहीं मत देंगे? ऐसी तो हम कल्पना भी नहीं कोई कर सकता। तो बिल्कुल तय है, निश्चित है इस बात का कि अब इनका बोरी बिस्तरा गोल होने वाला है। अब कोई जादूगरी नहीं चलने वाली। एक छोटा कोई अपील देना चाहते हैं अपने राजस्थान वासियों को, कोई अपील अपने वहाँ के लोगों को? कुछ राजस्थान के खास तर्क मेरी युवाओं से और महिलाओं से प्रार्थना है कि इस मौके को चूकना मत। ये प्रभु ने मौका दिया है आपको, इसे मत चूकिए। इन भ्रष्टाचारियों को, घटोलेबाजों को, जादूगरों को, नाफरमानवादों को ऐसा जड़ से उखाड़िए इन्हें, ताकि ये जो उदाहरण बने देश के अंदर कि जो व्यक्ति, जो सरकार देश का धोखा करेगा, अपने वादों पे खरा नहीं उतरेगा, उसका इल्जाम राजस्थान बनना चाहिए। राजस्थान को उदाहरण बनना चाहिए राजस्थान को। और अपने मत के द्वारा मेरी अपील है, मेरी प्रार्थना है, आने वाली 25 तारीख को आप कमल के फूल पर मोहर लगाइए और इस सरकार को वहाँ से भगाइए। और एक मैं वादा और करता हूँ आपसे, वहाँ की जनता से प्रार्थना भी करता हूँ, आपके साथ जितना जुल्म हुआ है ये बख्शे नहीं जाएंगे, ये कितनी कोशिश कर दे। जय हिंद।